हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आज बनाने जा रही हूँ क्लब सैंडविच केक। जो मैं केक बना रही हूँ मैं इस खुशी में बना रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1K कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मैंने लिए हैं 2 एग्स और लिया है थोड़ा सा चिकन। दोनों को मैं अलग-अलग बॉयल कर रही हूँ थोड़े से सॉल्ट के साथ। इस केक में बोनलेस चिकन यूज़ होता है। मेरे पास बोनलेस नहीं था तो फिर मुझे मिक्स मिला, मैंने वही यूज़ कर लिया। यहाँ मैंने ली है 1 शिमला मिर्च और 1 से 1.5 कप मैंने ली है बंद गोभी। इन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने लिए हैं प्याज जिन्हें मैंने ऑमलेट कटिंग किया है। यहाँ ली है मैंने थोड़ी सी मायोनीज़। 2 अंडे जो बॉयल किए थे वो हैं, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मैदा। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने लिया है ऑयल। और यहाँ ये वो चिकन है जो बॉयल किया था, उसे मैंने कांटे की मदद से श्रेड कर लिया है। यहाँ है खीरे और टमाटर, ये केक के ऊपर जो टॉपिंग की जाएगी उसमें यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ली है मैंने 1 कप क्रीम। ये क्रीम भी इसके टॉपिंग के लिए काम आएगी। यहाँ लिए हैं मैंने 4 अदद स्लाइस के पैकेट। चलिए जी, हम अपने केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ ले रही हूँ मैं थोड़े से अनियन। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाला था, उसमें मैंने अब लिए हैं थोड़े से प्याज। प्याज को हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हल्का सा सोते कर लेंगे। प्याज हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि चिकन बॉयल करने के बाद जो स्मेल आती है ना, उसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने प्याज को थोड़ा सा सोते किया है। उसके बाद अब यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड किया। यहाँ जो मैंने 1 कप दूध का लिया था वो हाफ कप जो दूध का है वो इसमें चला जाएगा। अब मैं इसमें श्रेड किया हुआ जो चिकन है वो ऐड कर रही हूँ। मैदा इसमें इस वजह से ऐड किया है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से बाइंड हो जाए। चिकन ऑलमोस्ट यहाँ बाइंड हो चुका है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का ऐड कर देंगे और साथ ही 1 टीस्पून वाइट पेपर का। अगर आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें वाइट पेपर को यूज़ किया है। फर्स्ट लेयर का मटेरियल जो है वो यहाँ रेडी हो चुका है। चलिए अब हम ऐसे ही जो वेजिटेबल हैं उनको भी लाइट सा सोते कर लेंगे। यहाँ जो बाकी बचा हुआ अनियन था वो मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून। फिर मैंने इसमें ऑयल का डाल के उसमें मैंने बचा हुआ अनियन डाल के अब इसे भी लाइट सा सोते कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना। यहाँ फिर 2 टेबलस्पून जो हैं वो मैदे के ऐड कर देंगे वेजिटेबल की बाइंडिंग के लिए। बाकी जो बचा हुआ दूध है वो भी इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल अगर आप चाहें तो विदाउट फ्राई किए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं लाइट सा इन्हें फ्राई करके फिर यूज़ करूँगी। यहाँ जो मैंने प्याज थोड़े से सौते किए हैं उसमें मैं अब बंद गोभी और शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। कैरेट यानी गाजर मुझे नहीं मिली, इस वजह से मैंने उसे स्किप कर दिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च हम रख लेंगे टॉपिंग करने के लिए। वेजिटेबल में भी 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर और थोड़ा सा मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर दिया था। ये स्पेशल वाला केक है और स्पेशली जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बन रहा है। इतनी मेहनत मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रही हूँ, आप लोगों का थैंक्स करने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया कि आज जो है वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1K कंप्लीट हो चुके हैं। ये केक स्पेशल उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ है और ख़ासकर थैंक्स मैं करूँगी अपने घर वालों का कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उनकी सपोर्ट की वजह से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1K हूँ। अगर वो लोग मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद मैं चैनल ना बना सकती। तो उनके बाद जो स्पेशल वाला थैंक्स है वो मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए है जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया हुआ है।
आई लव माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली एंड आल्सो आई लव ऑल ऑफ़ यू माई यूट्यूब फैमिली। यहाँ जो मैंने 2 अंडे लिए थे उनको कांटे की मदद से मैंने अच्छे से श्रट समझे कि श्रट ही किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड करके 2 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है मायोनीज़, और इससे मैं अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर दूँगी। इसके बाद अब बॉईल किए हुए चिकन की बारी आती है। इसको हमने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल डाल के जो है ना वो सोते करके रखा हुआ है। तो अब इसमें सिर्फ मायोनीज़ ऐड करके इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे भी साइड पे कर देंगे। सॉल्ट और वाइट पेपर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। वाइट पेपर की जगह पे आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जो है ना वो वाइट पेपर को यूज़ किया है। यहाँ जो केक की दूसरी लेयर है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम वेजिटेबल वाली जो है लेयर उसे कंप्लीट करेंगे। अब जो वेजिटेबल वाला मिक्सचर हमने रेडी करके रखा हुआ था, 2 टेबलस्पून हम इसमें भी मायोनीज़ के ऐड कर देंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है ना वो अपनी लेयर रेडी करेंगे। मैं यहाँ करने लगी हूँ केक की पहली लेयर को रेडी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी साइड्स कटिंग क्यों नहीं की, क्योंकि इसकी साइड्स जो थी वो ऑलरेडी सॉफ्ट थी, और अगर मैं इसकी साइड कटिंग करती तो ये जो है ना स्लाइस ही और ज़्यादा छोटा हो जाना था। तो फिर मैंने इसका जो है ना साइड कटिंग नहीं की। अब मैं फ़र्स्ट लेयर को यहाँ रेडी करने लगी हूँ। चिकन स्प्रेड जो हमने बनाया था ना मायोनीज़ को में ऐड करके, वो अब मैं कांटे की मदद से या स्पून की मदद से, अगर आपके पास स्पैचुला है तो आप उसकी मदद से जो है ना स्लाइस उन पर स्प्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ स्पून की मदद से चिकन और मायोनीज़ वाला जो हम लोगों ने मिक्सचर रेडी किया था वो यहाँ स्प्रेड कर रही हूँ। वैसे मैंने ना एक पैकेट खोल के स्लाइस के जो साइड वाले थे ना उनको मैंने काट दिया था, लेकिन जब मैंने देखा तो स्लाइस का जो साइज़ था वो बिल्कुल छोटा हो गया था। लेकिन जो स्लाइस के साइड्स थे ना ये तो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट थे, तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें कट नहीं करती। अब जो कट किया है वो मैं सेकंड लेयर में दिखाती हूँ आपको स्लाइस। चिकन वाला जो है सारा मिक्सर वो इस पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है मैंने। ये देखिए सेकंड लेयर के लिए अब मैं इस पर ब्रेड रख रही हूँ। ये वो स्लाइस हैं जिनकी साइड्स जो थी मैंने कटिंग कर दी। अब जो इनकी कटिंग की हुई साइड थी वो भी मैं इसके अंदर ही एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि फिलिंग तो इसके ऊपर हो ही जाएगी। सेकंड लेयर के लिए जो है ना मिक्सचर वो हम वेजिटेबल वाला इसमें यूज़ करेंगे, वो सारा स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चारों स्लाइस पे बिल्कुल अच्छे से लगा देंगे ताकि इसका कोई भी जो हिस्सा है ना वो नज़र ना आए। ये है केक की तीसरी और लास्ट वाली लेयर। इस पे हमने जो बॉयल एग वाला मिक्सचर रेडी किया था इस पे हम वो मिक्सचर लगा देंगे। जो यूट्यूब का चैनल है ना वो मैंने अपने शौक़ से बनाया है, मतलब मैं सबको ऐसे व्लॉगर्स को यूट्यूबर्स को देखती थी
उनके व्लॉग्स और काफ़ी इंस्पायर होते थे। तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी एक दिन जो है ना वो ज़रूर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, अपना चैनल बनाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना चैनल बनाया और मैं उसमें कामयाब भी हो गई। जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है ना, ऐसे ही मेरी इस 1K की कामयाबी के पीछे मेरी यूट्यूब फैमिली का और मेरे अपने पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतने शॉर्ट टाइम में 1K जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट भी आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, तो इंशाल्लाह मैं हर कदम पे कामयाब हो जाऊँगी। केक की तीनों जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी हैं। इसके बाद अब जो हमारे पास बची हुई मायोनीज़ थी और 1 कप जो हमने क्रीम का लिया था, दोनों को मिक्स करके हम वो क्रीम जो है ना इन पे अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो स्पैचुला की मदद से भी ये जो क्रीम है इसके चारों तरफ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से क्रीम को सारे ब्रेड पे अप्लाई कर देना है ताकि जो ब्रेड वाला इसका कोई भी हिस्सा नज़र ना आए। ब्रेड पे क्रीम अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए इसे फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो था वो काफ़ी गर्म था, तो उसकी वजह से जो थी ना क्रीम वो मेल्ट हो जा रही थी। यहाँ देखें मैंने जो है इसकी टॉपिंग कर ली है। तो चलो जी, अब हम करते हैं यहाँ केक की कटिंग। केक जो हमारा है वो रेडी हो गया है, हम कर रहे हैं केक की कटिंग और वीडियो का भी यहाँ हो रहा है एंड। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये केक स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।